नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ति मौक्तिकम मधुर वाणी रूपी मोती या सूक्ति रूपी मोती। सूक्ति का मतलब होता है अच्छी वाणी, मधुर वाणी। भाग 5 पढ़ेंगे। ये जो श्लोक है ये शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक नाटक से लिया गया है। इसमें साथियों गुणों की महत्ता के विषय में बताया गया है कि यदि गरीब इंसान होता है और गुणवान होता है तो उसका आदर होता है, और धनवान होता है लेकिन गुण नहीं होते हैं तो उसका आदर नहीं होता है। इसलिए इस श्लोक में गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए साथियों जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से गुणों की महत्ता के विषय में। सबसे पहले हम इन शब्दों के जो संधि विच्छेद है उनके विषय में जानेंगे। ठीक है साथियों, इनकी संधि विच्छेद किस प्रकार से हुई। सबसे पहले गुणेश वेव देखेंगे। तो देखिए साथियों, गुणेशु धन एव, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, ये यण संधि हुई। गुणेशु एव, गुणों में ही, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसका अर्थ हुआ गुणों में, और एव का अर्थ क्या हुआ? ही, गुणों में ही। इस प्रकार से गुणेशु धन एव, गुणेशु मीन्स गुणों में, एव ही, गुणों में ही। नेक्स्ट है गुण युक्तो हो, फिर आगे दरिद्रो अपि। तो यहां पर लिखेंगे गुण युक्त है, ये संधि विच्छेद कर रहे हैं। दरिद्र है धन अपि, यहां पर उत्व विसर्ग संधि है और यहां पर पूर्व रूप संधि है। ठीक है, यहां पर गुणयुक्त दरिद्र पुरुष है। दरिद्र मीन्स दरिद्र पुरुष है। अपि का मतलब होता है भी, और दरिद्र है मीन्स गरीब पुरुष। और यहां पर गुणयुक्त, गुण युक्त, इस प्रकार से इनके अर्थ हुए। अब नेक्स्ट शब्द है नेश्वरी गुणई। तो यहां पर इसका संधि विच्छेद करते हैं। नेक्स्ट का ने धन ईश्वरई, धन गुणई, ने धन ईश्वरई, धन गुणई नहीं, अगुणई, अगुणई, ये संधि विच्छेद हुआ। यहां पर रूत्व विसर्ग संधि है और यहां पर साथियों गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। ए, ने में ए मिला हुआ है, आगे ई है तो ए हो गया। और यहां पर रे, देखो गए हुए यहां से रे, तो इसको बोलते हैं रूत्व विसर्ग संधि। तो यहां पर ईश्वरी का मतलब होता है धनिकई, धनिकई। इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। ईश्वरी में अगुणई, इसमें भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दरिद्र है, इसमें प्रथमा विभक्ति एकवचन है। ठीक है, समय है, समय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समय का मतलब होता है समान, समय का मतलब होता है समान, ये अव्यय है। सदा, ये भी अव्यय है। पुरुषई, पुरुषई में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रयत्न है, प्रयत्न जैसे पुरुषार्थ है, इस प्रकार से प्रयत्न होता है। कर्तव्य, इसमें क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। कर्तव्य में क्या है? क्री धातु और तव्यत प्रत्यय है साथियों, तव्यत प्रत्यय है और पुल्लिंग है। यहां पर ही है, ये अव्यय है, ही अव्यय है। अब हम एक साथ देखते हैं सबके विषय में। गुणेशु एव ही कर्तव्य प्रयत्न है,
पुरुषई सदा। तो इसको ऑर्डर में यहां लिखा हुआ है कि पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों सु एव ही, गुणों को प्राप्त करने के लिए ही निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तो देखिए साथियों, मनुष्यों के द्वारा, सदा मीन्स हमेशा, गुणेशु, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ गुणों में ही, गुणों में ही का मतलब निश्चय ही, प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। देखिए अर्थ क्या हुआ, मनुष्यों के द्वारा, पुरुष ही मनुष्यों के द्वारा, सदा हमेशा, गुणेषु एवं, गुणों में ही का मतलब निश्चय ही, प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब गुणों में ही का मतलब होता है गुणों को प्राप्त करने में, गुणों को प्राप्त करने के लिए, हम इसका अर्थ गुणों में ही का ये लेंगे। तो हमारा क्या हुआ, मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, जैसे गुणेषु एव, गुणों में ही, गुणों में ही का मतलब गुणों को प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर हम इसको यहां हटा दिए और इसको यहां से ले लिया। तो देखिए, मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणेषु एव, गुणों को प्राप्त करने के लिए ही निश्चय ही प्रयत्न करना चाहिए, ये अर्थ हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुण युक्त है, दरिद्र है, अपि अगुणैः ईश्वरैः समय न, ये ऑर्डर में लिख दिया। गुणयुक्त दरिद्र पुरुष भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता। दोबारा देखेंगे, गुणवान, गुणों से युक्त दरिद्र मनुष्य भी, अपि मीन्स भी, अगुणई का मतलब गुणहीन, ईश्वरी का मतलब धनवानों के, समय का मतलब समान नहीं होता है। गुणवान गरीब मनुष्य भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है, अर्थात उनसे बढ़कर होता है, उनसे बढ़कर होता है। इसका अर्थ ये हुआ, लिख देते हैं साथियों, गुण युक्त दरिद्र पुरुष भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है। नहीं होता है। गुणयुक्त, गुणयुक्त है, गुणयुक्त दरिद्र, दरिद्र पुरुष, अपि भी, अगुणई गुणहीन, ईश्वरी धनवानों के, ईश्वरी समय धनवानों के समान नहीं होता है। गुणयुक्त दरिद्र पुरुष भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है, अर्थात धनवानों से गुणवान दरिद्र मनुष्य सम्मानीय होता है। ऐसा इस मृच्छकटिकम नाटक के इस श्लोक में लिखा गया है। ठीक है साथियों, अब एक बार फिर देखते हैं इसका अनुवाद। मनुष्यों के द्वारा हमेशा, पुरुष ही सदा, मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणेषु एव, गुणों को प्राप्त करने के लिए ही
निश्चय ही प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र पुरुष भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है, अर्थात धनवानों से गुणवान दरिद्र मनुष्य सम्मानीय होता है। अब साथियों, हम इनके प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुषै सदा कुत्र प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषै सदा कुत्र प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषों के द्वारा हमेशा कहां प्रयत्न करना चाहिए? कहां करना चाहिए साथियों? गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा। तो कहां करना चाहिए? गुणेषु एव, गुणों में ही। तो कुत्र के स्थान पर आप आंसर क्या लिखेंगे? गुणेषु। एक पद में उत्तर यदि पूछा जाता है तो हम लिखेंगे गुणेषु। ये उत्तर हो गया, पुरुषै सदा गुणेषु प्रयत्न कर्तव्य। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, के अगुणै ईश्वरै समय न भवति। के अगुणै ईश्वरै समय न भवति। कौन गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है? कौन नहीं होता है? तो के स्थान पर लिखेंगे दरिद्र और ब्रैकेट में लिख देंगे हम पुरुष है। ये उत्तर एक पद में हो गया हमारा। दरिद्र पुरुष है। अगुणै ईश्वरै समय न भवति। गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है, अर्थात उनसे बढ़कर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषै सदा गुणेषु एव प्रयत्न कथम कर्तव्य। पुरुषै सदा गुणेषु एव प्रयत्न कथम कर्तव्य। गुणेषु एव प्रयत्न कथम कर्तव्य। पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न कैसे करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र पुरुष भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है, अर्थात बढ़कर होता है। यतो ही आंसर लिखेंगे, यतो ही मीन्स क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र अपि पुरुष है। गुणयुक्त है दरिद्र अपि पुरुष है। अगुणै ईश्वरै समय न भवति। ये आंसर हुआ, क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र भी पुरुष, गुणयुक्त गरीब होता हुआ भी पुरुष गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? पुरुषै सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य। इसलिए पुरुष को हमेशा गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब छोटे छोटे प्रश्न के विषय में हम जानते हैं, जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। वो प्रश्न साथियों, सबसे पहले तो ये श्लोक किस नाटक से लिया गया है? तुम्हारा उत्तर होगा मृच्छकटिकम। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा। अब गुणेषु धन एव, इसकी संधि विच्छेद हम निकाल ली। कौन सी संधि है? यण संधि।
ही यहां पर क्या है, अव्यय है, ही अव्यय है। इसमें यण संधि है जो हमने पहले भी कर ली, और भी देख सकते हैं साथियों, गुणेशु धन एव, ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और एव मीन्स ही, ये अव्यय है। नेक्स्ट ही है, ये भी अव्यय है। कर्तव्य, इसमें क्री धातु है, कर्तव्य जो है क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग एक वचन, तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग एक वचन है। प्रयत्न है, प्रयत्न मीन्स उद्यम है, प्रयत्न है, इसका सिमिलर वर्ड क्या हुआ, उद्यम है। पुरुषई, तृतीया विभक्ति बहुवचन, पुरुषई में पुरुष शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, सदा, सदा का मतलब हमेशा ही अव्यय है। गुण युक्त है, इसकी संधि विच्छेद क्या हुआ, गुण युक्त है। और इसका अपोजिट लें तो क्या लिखेंगे, गुणहीन है, गुणहीन है। और दरिद्र है, धन अपि, यहां पर पूर्व रूप संधि है, अपि मीन्स भी, ये अव्यय है। नेक्स्ट है नए धन ईश्वरई, धन अगुणई, समय, समय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और ईश्वरई, नए ईश्वरई अगुणई समय, यहां पर विशेषण कौन सा है, विशेषण साथियों ये है, और ईश्वरई ये है विशेष्य, ये क्या है, विशेष्य। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।